अंदर चल, जल्दी से अंदर चल। देख सुन, तेरे पास जितने भी पैसे हैं ना सारे बाहर लेकर आ जा। और हाँ, अभी ना मैं हाथ हटा रहा हूँ, अगर तूने जरा से भी होशियारी करी ना तो मेरे पास चाकू है, तेरे पेट में डाल दूंगा। देखिए मेरे घर कुछ भी नहीं है, कोई पैसे नहीं है, आप शायद गलत एड्रेस पे आ गए हो, आप जाओ यहाँ से। मैं कोई गलत एड्रेस पे नहीं आया हूँ, मैं एकदम सही एड्रेस पे आया हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, तू ना बहुत कमाल की चीज है। देखिए मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। अगर मेरे हस्बैंड को पता लगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप जाइए यहाँ से। लगता है तेरे समझ में नहीं आ रही है। मैं तुझे ये कह रहा हूँ ना कि तेरे घर में जितने भी सोने और जेवर और पैसे हैं वो सारे बाहर लेकर आ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे मेरे पास कोई जेवर नहीं है, मैंने आपको बोल तो दिया, मैं कहाँ से दूँ? रुक जा, तुझे तो मैं भी बताता हूँ। अभिषेक तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ जाता? मैं हूं ना, मैं तुम्हें सीपीआर दे देता। तुम भी ना, पर ये तुम मास्क लगा के क्यों आए हो? अब ये मैंने मास्क क्यों लगाया इसके लिए भी तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पड़ोस वाले हम पे कितना शक करते हैं, उनके चक्कर में मैं लगा के आया हूँ। और तुम्हें पता है मैं ना यहीं पास में टपरी पे बैठ के चाय पी रहा था, और मैंने जैसे ही देखा कि तुम्हारा पति ऑफिस जा रहा है, बस मैं ये मास्क लगा के तुम्हारे पास आ गया। वैसे एक बात बोलूं, तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तुम में से। तुम खुद ही चेक कर लो। चलो फिर। मोइरा, क्या चल रहा है सब? और कौन है ये? रवि, ये तो डिलीवरी बॉय है। अच्छा, ये डिलीवरी बॉय है। चलो मान लिया ये डिलीवरी बॉय है। ये बताओ इसके पास सामान कहाँ है जो डिलीवर करने आया था? सामान कहाँ है? सामान इसको मैंने कितनी बार बोला है सामान लाने के लिए, जाओ यहाँ से, आगे से सामान लेके आना। ओ रुक रुक, तुमने मुझे पागल समझा है क्या मोइरा? हाँ, बच्चा लगता हूं मैं तुम्हें? ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? अरे सोसाइटी के लोगों ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी बीवी का ना किसी से अफेयर चल रहा है। यहाँ पर कोई आता है, लेकिन मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं करा क्योंकि मैं तो अंधा था तुम्हारे प्यार में। लेकिन आज प्यार की परत हट गई। पूछो कैसे? आज मेरे ऑफिस से मेरी जल्दी छुट्टी होगी, और देखो आज जब मैं घर पे आता हूँ तो क्या देखता हूँ, मेरी बीवी अपने आशिक के साथ है। बताओ अब चुप क्यों खड़ी हो? क्या चल रहा है सब? रवि, अब तुम्हें जब सब कुछ सच पता लग गया है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अभिषेक और मैं पिछले 9 साल से साथ में हैं। एक्चुअली मेरे घर वाले ना मेरी अरेंज मैरिज करवाना चाहते थे, और हम दोनों 9 साल से एक दूसरे के साथ हैं। और मेरी मम्मी अभिषेक को पसंद नहीं करती थी, वो चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे इंसान जो वेल सेटल हो, इसलिए उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी। इसीलिए ये सब हुआ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, पर मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। अरे जब तुमको शादी करनी ही नहीं थी तो कम से कम मुझे बता देती, मैं ही मना कर देता तुम्हें शादी करने के लिए। अरे रवि, अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो क्या होता? मेरे माँ बाप तुमसे शादी ना करवाते तो किसी और से करवा देते, पर अभिषेक से कभी नहीं करवाते। अरे तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? मेरे को मना कर देते तुम, मुझसे शादी। अच्छा, अब समझा मैं कि मुझसे तुमने शादी क्यों करी। मैं तो चले जाता हूँ ऑफिस और रात रात भर वहां रहता हूँ नाइट शिफ्ट के चक्कर में, और तुम्हें तो मौके मिल जाते होंगे, इसलिए करी ना तुमसे मुझसे शादी, ताकि तुम इसके साथ मिलके मुझे धोखा दे सको। मैं कितना प्यार करता था, कितना ट्रस्ट करता था, और आज देखो मेरा सारा ट्रस्ट जमीन में गड़ गया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से। और तू खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? निकल जा यहाँ से, तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा लीगल तरीके से। अगर तेरे को मैंने जेल में ना डलवाया ना तो मेरा नाम भी रवि नहीं। प्लीज़ रवि, मुझे माफ़ कर दो, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी, मैं सारे कॉन्टेक्ट खत्म कर दूंगी उससे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ कर दूं? तुमको माफ कर दूं? अरे कम से कम तुम्हें अपनी इज्जत की कदर नहीं थी तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचती, मेरे परिवार वालों के बारे में तो सोचती। मेरे परिवार वाले कितने रिस्पेक्टेड हैं, उनकी कितनी इज्जत है समाज में। अरे समाज से ज्यादा सोसाइटी के बारे में तो सोच लेती। जब लोगों को पता चलेगा कि रवि की बीवी कहीं और अपने आशिक के साथ ये सब कर रही है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? खैर, जो बदनामी मेरी हुई है ना, वैसी सेम बदनामी अब तुम्हारी होगी। जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि उनकी बेटी पीठ पीछे क्या करती है, तुम्हारे माँ बाप का ना शर्म से सर नीचे हो जाएगा जब उनको पता चलेगा कि उनकी बेटी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है। नहीं प्लीज़ रवि, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ और तुम्हें दुख पहुँचाऊँ, बस ये सब मुझसे हो गया। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रवि, और मेरे घर वालों को कुछ मत बताना प्लीज़। अच्छा, अगर ऐसा है ना
तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर वालों को ना कुछ भी नहीं बताऊंगा, पर तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी मेरे सामने से चली जाओ, वरना मैंने आपा खोल दिया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ यहाँ से।